मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को अपने बाद दूसरे नंबर पर रखा और यही वजह है कि आज भी अखिलेश यादव आजम खान से तमाम बातों को लेकर सलाह मशवरा करते हैं और आज भी यही बात को लेकर पहुंचे हैं कि भाई रामपुर से प्रत्याशी कौन हमें, क्योंकि सिद्रा अदीब का नाम भी सामने आता है, इसके अलावा एकता कौशिक का भी नाम सामने आता है और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम को लेकर लगातार जो है चर्चाएँ बनी रहती हैं। चाहे आप आसिम की बात करें, आजम खान जिस नाम पर मोहर लगाएंगे मेरे ख्याल से अखिलेश यादव भी उसको ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजम खान को लेकर पार्टी में एक ऐसा माहौल ज़रूर रहता है कि उनकी जो सलाह होती हैं वो पार्टी को बेहतर बना। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक एक करके कई लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में एक ही लिस्ट सामने लेकर आई है, जिसमें भी कई सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशियों को वो उतार नहीं पाई है। 51 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो 6 लिस्ट अब तक समाजवादी पार्टी ने जारी कर चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक एक सीट पर विचार नहीं कर पाई है। आखिरकार इस सीट पर किसे उतारने की कवायद में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सीट है रामपुर की सीट। रामपुर पर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार देते हैं, घनश्याम सिंह लोधी चुनावी मैदान में तो उतर जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके मुकाबले किसे उतारती हुई नजर आएगी, इस पर चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच में अखिलेश यादव सीतापुर चले जाते हैं और सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप ये विजुअल देख रहे होंगे जहां पर अखिलेश यादव की गाड़ी मौजूद है। अखिलेश यादव जेल की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि रामपुर की सीट को लेकर चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर आजम खान से सलाह लिया जा सकता है। जहाँ पर देखा जाता है कि सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं। कई मामले आजम खान पर दर्ज हैं, तो वहीं 2 जन प्रमाण पत्र मामले में आरोपी उनके बेटे ठहराए गए थे, जिसके बाद आजम खान, उनके बेटे, उनकी मां की बात करें अब्दुल्ला आजम की मां और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा भी जेल में बंद है। लेकिन सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं। अब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, तो क्या रामपुर की सीट पर किसे उतारने की तैयारी में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन चर्चाएं ये तेज हो रही हैं कि रामपुर की सीट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आजम खान से खुद सलाह लेना चाहते हैं अखिलेश यादव कि आखिरकार किसे उतारा जाए। चर्चाओं की बात करें तो यहाँ पर उनकी बहू का नाम भी आ रहा है, सिद्रा आजम का, तो वहां पर मुंह बोली बेटी की बात करें तो एकता कौशिक का नाम भी सामने आ रहा है। तो आखिरकार आजम खान से अगर इस बात पर चर्चा होगी तो किसे उतारा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल रामपुर की सीट की जब बात होती है तो आजम खान के दबदबे की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ से लगातार मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 9 से 10 बार वो विधायक रह चुके हैं। इसका मतलब आप समझिए कि रामपुर के अंदर आजम खान का दबदबा क्या है, जो वोट बैंक है वो किस तरफ रहता है। हमेशा तमाम कोशिश होती है, लेकिन हर बार आजम खान यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीते 3-4 सालों की बात करें तो लगातार आजम खान की जो कह सकते हैं यहाँ पर जो भूमिका है उसको लेकर सवाल उठे हैं। तमाम तरह के घोटाले, तमाम तरह की बातें उनके ऊपर लगी। वो जेल में भी बंद रहे। कोविड के दौरान बहुत सारी खबरें इस तरह की आई कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और तमाम तरह की बातें हुई। उनके बेटे भी जेल में चले जाते हैं। लेकिन अब जो सवाल ये आता है कि 2019 की तरह क्या एक बार फिर यहाँ पर सपा अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी और आजम खान क्या कोई ऐसा नाम पेश करेंगे जिसके ऊपर अखिलेश यादव अंतिम मोहर लगाते हुए नजर आए। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं आजम खान और मुलायम सिंह के बाद जो उनका नंबर पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में आता था, इसीलिए हमेशा मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को अपने बाद दूसरे नंबर पर रखा और यही वजह है कि आज भी अखिलेश यादव आजम खान से तमाम बातों को लेकर सलाह मशवरा करते हैं और आज भी यही बात को लेकर पहुंचे हैं कि भाई रामपुर से प्रत्याशी कौन होना चाहिए आपकी नज़र में, क्योंकि सिद्रा अदीब का नाम भी सामने आता है, इसके अलावा एकता कौशिक का भी नाम सामने आता है और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम को लेकर लगातार जो है चर्चाएं बनी रहती हैं। चाहे आप आसिम की बात करिए, चाहे आप जो नासिर की बात करिए, कई लोग उनके बेहद करीबी हैं जिनको लेकर लगातार ये खबरें हैं कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यही होती है कि किस तरह से वो किस नाम के ऊपर मोहर लगाने की बात करते हैं, क्योंकि ये
भी एक समय खबर सुनने को मिली कि क्या आज़ाद भी रामपुर से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि जैसे ही रामपुर में एक दलित युवक की हत्या हो जाती है, उसको मारा जाता है, उसके बाद आज़ाद वहाँ पहुँचते हैं और जिस तरह से लोगों का समर्थन उनके पक्ष में आया तो बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि उनको जो है रामपुर सीट से उतारा जाना चाहिए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो ये जीत यहाँ से दर्ज करता हुआ नजर आया। आपने जिस तरह से घनश्याम सिंह लोधी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की वो ये बताता है कि बीजेपी यहाँ पर दबदबा बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए, ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आज़म खान का जो दबदबा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर कौन सा नाम ऐसा होना चाहिए जो आज़म खान को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके, आज़म खान का जो बनाया हुआ इतने समय का दबदबा है उसको आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में इक्का दुक्का नामों पर लगातार बात हो रही है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई बड़ा नाम यहाँ से सामने आ सकता है? क्योंकि आपने जैसे शुरुआत में कहा कि तमाम सीटों की बात तो हो रही, लेकिन रामपुर को लेकर अभी भी सपा खेमे में चुप्पी है और रामपुर की बहुत अहम सीट मानी जाती है सपा लिहाज से। तो यहाँ पर अगर आज़म खान जिस नाम पर मोहर लगाएंगे, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव भी उसको ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज़म खान को लेकर पार्टी में एक ऐसा माहौल ज़रूर रहता है कि उनकी जो सलाह होती हैं वो पार्टी को बेहतर बनाने के लिए होती है और यही बात आज़म खान को बेहतर बनाती है, उनको अलग खड़ा करती है। और जितना अनुभव उनके पास है, अखिलेश यादव जरूर चाहेंगे कि उसका लाभ उन्हें कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आए। एक और सवाल रहेगा सर कि जैसे कि कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, या कहें कि यहाँ पर आजम खान थे तब तक कितना वर्चस्व देखा गया था, और जब उनकी बहू की बात करें तो 2019 में वो अपने ससुर के साथ हमेशा नजर आई हैं। जब वोटिंग पड़ रही थी उस दौरान भी वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि सब कुछ आजममय है। तो क्या बहू की बात नहीं हो सकती, बहू को आगे नहीं किया जा सकता? मुझे याद आता है कि जब सिदरा से पूछा गया था, जब आजम खान बीमार भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, उस समय ये कहा गया, तमाम लोगों ने बात कही कि भाई क्या जो अखिलेश यादव ने जो है आजम खान को छोड़ दिया है, क्या उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। खबरें ये भी आई कि ओवैसी के संपर्क में आजम खान है, लेकिन देखिए आज भी आजम खान सपा के साथ न सिर्फ बने हुए हैं बल्कि हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। अब यहाँ से जो सलाह उनकी निकल कर सामने आई, क्योंकि आपने सिदरा अदीब का जिक्र किया, सिदरा को लेकर पहले भी खबरें आई थी कि जब सिदरा से पूछा गया कि क्या सपा उनके ससुर का ख्याल नहीं रख रही, तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव ने हर पल पल उनके परिवार की जो कह सकते हैं कि संपर्क में रहे, लगातार बातचीत होती रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि सपा से आजम खान नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है, बनाया है, और रामपुर समेत तमाम जो उत्तर कह सकते हैं पश्चिम यूपी है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए एक माहौल तैयार किया, उसमें आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए आपको याद हो कि जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई मुलायम सिंह यादव के बाद, तो उसमें आजम खान का नाम भी कह सकते हैं कि चर्चाओं में था। लेकिन ये और बात है कि अखिलेश यादव उस समय सीएम बन गए, लेकिन उसके बावजूद नाराज तो हुए आजम खान, लेकिन कभी भी उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ा, वो नेताजी कहकर उनको बुलाया करते थे। और यही बात है कि आजम खान के साथ में अखिलेश के रिश्ते भी बहुत बेहतर बताए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई आज कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ से होता हुआ नजर आएगा रामपुर की सीट को लेकर? क्योंकि नाम तो कई हैं, लेकिन आखिर में वही नाम मेरे ख्याल से उस पर अंतिम मोहर लगी जिसको आजम खान चाहेंगे। और यही बात लेकर अखिलेश यादव जेल के अंदर पहुंचे हैं। वहां से किन नामों पर चर्चा होती है, किन नामों पर अंतिम मोहर लगती है, इसको लेकर मेरे ख्याल से अभी हमें थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, जब लिस्ट सपा के सामने आएगी। और ऐसे में रामपुर सीट का ज़रूर उसमें जिक्र होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास नाम कई हैं, लेकिन खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि आजम खान जिस नाम को तय करेंगे, कहीं ना कहीं हम रामपुर के सीट पर उसे ही आगे करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि आजम खान से मुलाकात करने तो पहुंचे, मुलाकात के बाद क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं। क्या रामपुर की सीट पर ऐलान कर देंगे अखिलेश यादव, या फिर अभी भी समय लगता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि आखिरकार किसे उतारना चाहिए रामपुर की सीट से? मुंह बोली बेटी का जिक्र किया जा रहा है, एकता कौशिक का, वहीं उनकी बहू सिदरा आजम का भी जिक्र यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।